बंसी विभूषित फला धरुषा सुंदर नेत्रा कृष्णानुपरम नारायण देवताभ्यो नमः व्यास देवताभ्यो नमः ज्ञानम ध्यानार्थे स्वस्ति तिलकम अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लाय पादे तमने देवाय पूर्णा ज्वालो ज्ञानमय दीपो ज्वालो ज्ञानमय दीपो नारायण देवताभ्यो नमः व्यास देवताभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणा पूजनं दक्षिणा सहितम् आधे आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसोजातक्षो सूर्यो अजायतो सोनारायण मुखारग्निरजायतो। सभी एकाग्रचित होकर प्रथम बार बाबा महादेव के पावन चरणों पर श्री बटकेश्वर महादेव की सन्निधि में मां नर्मदा की साक्षात विराजमान है हमारे बीच मध्य, उन्हीं की पावन आरती का शुभारंभ करते हैं। श्री राधा हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो सोमवासस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायतो। हे देव मैया तुमरी आरती गाओ, हे देव मैया तुमरी आरती गाओ, हे देव मैया अमर कंठ से गोली मारी, अमर पश्चिम घाट वही है जाई, पश्चिम घाट वही है जाई, देख छवि पर बनी बनी जाओ, हे मैया जगतारण सब ध्यान धरत है, ऋषि मुनि सब भगवान तेरे चरण पड़त है, सब भगवान तेरे चरण पड़त है, दर्शन से मुक्ति फल पाओ, हे मैया मैया
तदेवास्तानि धर्माणि वदमान्या सन्नो देहनागं महिमानः सजन्त पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की व्यास नारायण भगवान की सागरे सरकार की दिव्य शंकर भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की भक्तों भगवान की ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान होकर के और मैया रेवा में चरणों में ध्यान लगा करके दिव्य कथा को सुनेंगे। प्रेम से कहे हर हर महादेव। सीधा 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 राधा सीधा सीधा राधा राधा सीधा सीधा राधा राधा सीधा राधा राधा सीधा हेलो हरि ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रा रत्नाकल्पोजिलाङ्गम्बरसुसृजभरा भीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्दः सुतममगणः व्याघ्रकृत्यं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं बाह्वायजं कर्मजम्बः श्रवणेन जम्बा मानसं वा पराधम् विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नर्मदा पूजितायातन भगवान महेश्वर बाचके पूजते तुभ्यं देवांच ऋषियो मला या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सावित्री सतयुगतमे त्रेता सीतामात सती शिरोमणि सारिदे लाज बचायो। जिनके सेवा भाव से मगन हो श्री राम, ऐसे महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। ऐसे महावीर हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा बरमालय भक्तवान कल्पतरू भगवान श्री बालकृष्ण लाल देवादिदेव महादेव जिनके पावन चरण कमलों में बैठे हुए हम सब बाबा बटकेश्वरनाथ को बारंबार प्रणाम अविरल करते हैं। साक्षात करुणामय कृपामय नाना भांति के समस्त सुख समुदाय को एकत्रित करने वाली मां रेवा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो भगवती साक्षात नर्मदा के स्वरूप में विराजमान है। बाबा महादेव बड़े कृपालु बड़े ही दयालु हैं, जो अपनी आज पावन श्रोता की पावन गाथा कराने के लिए हम लोगों को ओत-प्रोत कर रहे हैं। भगवान महादेव की ही श्रोता है नर्मदा, जो स्वयं की बेटी की कथा सुनवाने के लिए हम सब लोगों को प्रेरणा प्रदान कर दिए। इस वर्ष तो केवल नर्मदा पुराण होना चाहिए। धन्य है हमारे समस्त भक्तगण एवं धन्य है हमारे यजमान प्रधान यजमान के पद पर सुशोभित होते हुए श्री वकील चौबे जी, राजकुमार मिश्रा जी, राजेंद्र सिंह जी, गोविंदाऊ और पप्पू प्रजापति जी, नंदलाल प्रजापति जी, भवानी पटेल जी, अमर सिंह पटेल जी एवं समस्त यजमानगण, यज्ञ तत्व से पधारी आप सभी मातृशक्तियां, सभी भाई वृंद, दादा काका स्वरूप समस्त भक्त वृंदों को बाबा महादेव की इस पावन नगरी में बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। जो सोचा ना हो वो हो जाए, एक कृपा केवल महादेव की हो सकती है। नहीं जानते कितने समय से इसकी तैयारियों में जुटे हैं। ये करना है, फिर वो करना है, अब ये वाली शुरुआत करनी है, ये वाली शुरुआत करनी है। लेकिन सच ये है बाबा महादेव के आगे किसी की चलती नहीं है। वो जो कराना चाहता है वही होता है। साक्षात नारायण स्वरूप में लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजे हैं। साक्षात स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती को साथ लेके आया है। स्वयं जिन्होंने इस रचना को रच दिया, इस सारी प्रक्रिया को बना दिया, स्वयं विधाता जिनका नाम पड़ गया, स्वयं ब्रह्म साक्षात सरस्वती के साथ में विराजे हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो एक है
आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और बसंत पंचमी को साक्षात सरस्वती माता की ही प्राकट्य उत्सवली होती है, जो स्वयं साक्षात वीणा वादनी बनकर के संगीत की लहरों में विराजमान होकर संगीत के स्वरों को प्रदान करने वाली है, जो हम आप सबको बोलने की समर्थ शक्ति देने वाली है, जो हमें और आपको इस कंठ में विराजमान होकर एक दूसरे को आनंदित करने वाली है, जो स्वयं साक्षात सरस्वती विराजमान है। ऐसी मां के पावन चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी पावन सुधा को आज जिन जिन माताओं ने इस कलश को अपने मस्तक पे रखा है ना, सच बता रहा हूं इस व्यास गादी से, वो माताएं धन्य हैं, उनका परिवार धन्य है, उनका कुटुंब धन्य है, उनका एक नहीं ना जाने कितनी पीढ़ियां धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि साक्षात मां नर्मदा से जल होकर के आया है और साक्षात नर्मदा के जल को आपने अपने मस्तक पर लगाकर आपके नगर में नर्मदा कलश यात्रा निकाली है। कोई साधारण कलश यात्रा नहीं थी, जहां साक्षात नर्मदा आपके मस्तक पर बैठी थी, जो स्वयं मस्तक पर बैठे थे, जो इतनी कृपा इतनी करुणामय है, कृपामय दयालु है, जो स्वयं आकर मस्तक पर बैठ जाएं। ना जाने उन्होंने किसको चुना होगा, ना जाने वो किसकी मस्तक पर पधारी होगी, ना जाने किसी के हाथ में आते आते भी लौट गई होगी, कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो भाग्य है, जिसकी प्रबल होगा उसी को रखने को मिला होगा, सब नहीं रख सकते। आप तो हाथ में दे भी देना तो लौटा देगा, ये भाग्य पुरुषों की बात है। नन्हे नन्हे से देवांगना स्वरूप कन्याओं ने कलशों को लिया, माता शक्तियों ने कलशों को धारण किया, साक्षात देवा मां स्वयं नर्मदा के स्वरूप में आज आई है, जो हमारे इस नगर का प्रथम दिवस बना है, जहां नर्मदा पुराण का शुभारंभ बाबा महादेव की सन्निधि में हो रहा है। साक्षात मां नर्मदा के ही पावन शरणों के द्वारा हो रहा है। धन्य है। अखाड़े वालों को जब देखा तो बड़ा मन गदगद हो गया। बक्सवाई से अखाड़ा आया था, लेकिन धन्य क्या अखाड़ा था। नन्हे नन्हे से 10-10, 12-12 साल, 15 साल के नन्हे नन्हे बाल गोपाल ऐसे बढ़िया खींच तान करके चला रहे, ऐसे लग रहा था जैसे इनको अलग से ट्रेनिंग दी गई हो। बड़ा प्यारा दिव्य स्वरूप बना रहा। सौबतों में इतनी प्यारी प्यारी भक्तों का निरूपण किया। धन्य है कटंगी ग्राम, जो प्रत्येक वर्ष हम लोगों के बीच मध्याते हैं। हम सबको पूरी नगर को धन्य अभिभूत करते हैं अपनी वीणा से, अपनी तान से। क्या दलदल घोड़ी का नाच तो जो देखता है देखते ही रह जाता, कभी तो धुआं छोड़ देती है तो मन हो जाता है, और कभी तो नाचने में मस्त हो जाता है। और हमारे मड़खेरा ग्राम से भी पूरी शौबत पार्टी थी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार है। जब उन लोगों ने सौंपते गा रहे थे तो बीच में जब भगवान नाम की ध्वनि को जोड़ रहे थे, बड़ा प्यारा लग रहा था। मानो ऐसे लग रहा था चाहे राम गाओ चाहे श्याम गाओ, लेकिन ये जन्म अब द्वारा मिलने का नहीं, ये तन मिल गया है तो इसी तन में गा लो। आगे मिला ना मिला इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़ा दिव्य स्वरूप बनाना। ऐसी माँ बाबा महादेव को बार-बार कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नगर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, बस्ती नगर के देवताओं को प्रणाम करते हैं, यत्र तत्र विराजे समस्त देवताओं को प्रणाम करते हैं। आपके हमारे हृदय में बैठे हुए उस रघुनाथ को बार-बार प्रणाम करते हैं कि बाबा महादेव ऐसे ही कृपा, ऐसे ही दृष्टि हम नन्हे नन्हे से इन भक्तों पर बनाए रखना, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते, कठपुतले हैं, जैसा चला देते हो बस वैसे ही चल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस कांवड़ यात्रा को उठाने वाले समस्त नन्हे नन्हे बाल गोपाल और लीडर स्वरूप में स्वयं ही कोमल अपनी कोमलता को दिखाते हैं। नाम तो कोमल है लेकिन वजन डेढ़ क्विंटल की रखे, नाम कोमल है। ये मां महादेव की कृपा है, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए सब बाबा की पावन सुधा मां नर्मदा की पावन गाथा की ओर प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व हम अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम लेते हुए चले।
भगवान से बारंबार यही विनती यही विनय करते हैं तो प्रभु जो भी हमसे बन जाए जैसा भी बन जाए टूटा फूटा वह हम आपके श्री चरण कमलों में गाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा भी सौभाग्य है जिसे प्रथम बार स्वयं बाबा महादेव ने अवसर नर्मदा पावन गाथा सुनाने को दिया है। अभी तक तो ना हमने पढ़ी थी और ना ही हमने कभी करी, लेकिन पहला अवसर हमारा करने का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहला अवसर तुम्हारों को सुनने को, ऐसे को भी कोई चीज का चुनाव में हो तो को कछु कहने दे। प्रेम से बोलो राधे। आइए बड़े भाव के साथ भोले बाबा को मनाते हुए बाबा के श्री चरणों में बाबा महादेव से की अर्ज लगाते हुए चलेंगे। प्रभु आपके ही चरणों में आए हैं, हम सबके लिए रख लेना। ये आधार तेरा है, ये जो दिख रहा है क्या है? ये आधार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। आधार तेरा है, संसार तेरा है, आधार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है, लो संभालो प्रभु जी परिवार मेरा है। सभी लोग वालियों के साथ बाबा महादेव को समर्पित करते हुए नैया छोड़ी है तेरे भरोसे, 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 लगानी पड़ेगी किनारे तुम्हीं को, लगानी पड़ेगी किनारे तुम्हीं को, लगानी पड़ेगी किनारे तुम्हीं को। लगानी पड़ेगी किनारे तुम्हें को। क्या विचार तेरा है, संसार तेरा है, क्या विचार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार है, लो संभालो प्रभु जी परिवार तेरा है। आधार तेरा है, संसार तेरा है, आधार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। हर हर हरे सबसे अच्छी पंक्ति तो अब लिखी है बाबा ने। हम गरीबों का तू ही सहारा, 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 हर मुसीबत से तूने उबारा, हर मुसीबत से तूने उबारा, हर मुसीबत
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोले दिव्य शंकर भगवान की जय गणपति गजानन भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय दुर्गा महारानी की जय खीरावत माई की जय बीजासेन माई की जय हस्ती नगरी की जय राघवेंद्र सरकार की जय राधा वल्लभ लाल की जय राधा रमण भगवान की जय 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 श्री राधा मातु नर्मदे हर हर नर्मदे। आइए हम सब बाबा महादेव की कृपा से मां रेवा की पावन गाथा में प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमले नमः श्रीमात पितृचरण कमले नमः नर्मदा पूजिताय तन भगवान महेश्वर बाज के पूजते तुभ्यं देवांच ऋषियोचिता। मां नर्मदा महापुराण का यह पावन प्रथम उत्सव का प्रथम श्लोक जिसकी पावन गाथा में हम आप सब चल रहे हैं। देवी से नर्मदा स्वरूप का वर्णन आया। मां श्री कार्तिकेय जी महाराज मार्कंडेय ऋषि से पूछ रहे हैं और यहाँ मार्कंडेय जी महाराज स्वयं कार्तिकेय जी महाराज के लिए वर्णन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी कथाएं सुनी है सब में श्री सूत जी सुनाते हैं और सौनकादिक ऋषि सुनते हैं, पर नर्मदा महापुराण की पावन कथा में ना तो सूत जी है और ना ही सुखदेव जी है। यहाँ मार्कंडेय मुनि सुना रहे हैं एवं पुनः आगे आगे श्री पांडव अर्थात युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज ने यहाँ पुनः मार्कंडेय मुनि से कह दिया, महाराज हम आपसे मां रेवा की पावन गाथा को सुनना चाहते हैं। आप मां रेवा के साक्षात प्राकट स्वरूप कैसे हुआ, रेवा कौन है, एवं यह जो नर्मदा पुराण है यह नर्मदा पुराण कहां से उत्पन्न हुआ और यह नर्मदा पुराण क्या 18 पुराणों के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, हम यही भी आपसे जानना चाहते हैं। कार्तिकेय जी महाराज बार बार वचन करते हुए जो इस धरा पर देव दानव मानव को दुर्लभ थी, जो मांगा प्रसंग मार्कंडेय मुनि जी कह रहे हैं, नर्मदा जी के प्रादुर्भाव की है पावन गाथा, वसुंधरा की पावन गाथा को श्रवण करा रहे हैं। तब श्री मार्कंडेय जी बोले हैं कि देखिए महाराज,
सिद्धि गंधर्वों को पूर्ण करने वाली, समस्त प्रकार की विचारधाराओं को व्याप्त करने वाली त्रिकाला सुता मां नर्मदा है। मां नर्मदा की जो पावन गाथा है, यह भगवान श्री शिव की सुता के रूप में प्रकट हुए हैं। तो महाराज आखिर यह किस प्रकार से इसका प्रादुर्भाव हुआ, हम उसे सुनना चाहेंगे। तब श्री मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, तारक नाम जहाज बनो, गंगा से आलौकिक शोध कहाँ, बड़े भाग्य जो पायो दर्शन है, उद्धार हो उनका शिव जहां। फल चाहो मिले मन का उद्धार, हो मां की सेवा जहां, भव पार की बल्ली बनी तन की, कली काल में भानु उबारता। महाराज नर्मदा का जो वर्णन है, कार्तिकेय जी महाराज ने अपनी माता अपने पिता महादेव जी के स्तुति को किया है। मार्कंडेय जी कहने लगे, देखिए अगर आपको नर्मदा की पावन गाथा को सुनना है तो पहले आप अपने पिताजी की स्तुति करो, अपने पिताजी को मनाओ। अगर आपके पिता स्वयं बाबा महादेव प्रसन्न हो जाएं और वो अगर कृपा करें तो मैं आपको यह पावन गाथा सुना सकता। जैसे ही यह बात मार्कंडेय मुनि ने कार्तिकेय जी से कही, सोई कार्तिकेय जी ने हाथ जोड़ लिए, बाबा महादेव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए हैं। गंग तरंग अनंग बिदार ने, वेद समान सुमंत्र बखानी, नाग लपेट हलाहल कंठ, गज चरम लपेट भभूत रमानी, पूछे लला ललना बतलाओ, भूतल प्राण गए भटकानी, हाल कहो धरणी पे गिरी जो, ये पाप नसान मिटाने जा। हे भोले बाबा, हे मेरे पिता स्वरूप भगवान शिव, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप गंगा की तरंग की अलंग को धारण करने वाले, जो गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किए हो, हे ऐसे महादेव, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। और तो और यहाँ तक कि कह दिया कि नाग लपेटे हलाहल, जो स्वयं हलाहल विष को धारण किए है और विष पीने वाला हलाहल भगवान शिव के गले में लपटा हुआ नाग है। ऐसे हे महादेव, मैं आपको फिर भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। चरण लपेट भभूति रसानी, चरम बागांबर को पहनने वाले चरण लपेटे हुए हैं और पूरे शरीर पर भभूति को रमाते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो भोले बाबा की स्तुति करी तो भोले बाबा ने सोचा आज मेरे ललना को हो गया। सोई भोले बाबा कह रहे हैं कि पूछे लला ललना बतलाओ, भूतल प्राण कहाँ है बसे। ये तो बता बेटा, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गया? आज तुमने हमें याद कैसे कर लिया?
बाबा महादेव कार्तिकेय की स्तुति को सुन इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्नचित हो गए, क्योंकि प्रथम बार कार्तिकेय ने अपने पिता की स्तुति की है। प्रथम बार भगवान गणेश उस दिन नाराज हो गए थे जिस दिन परिक्रमा लगाने गए, और गणेश कार्तिकेय नाराज तब हो गए जब गणेश को प्रथम पूज्य बना दिया, रिद्धि सिद्धि को समर्पित कर दिया, तो कार्तिकेय तो नाराज होकर चले गए। लेकिन आज पुनः नर्मदा पुराण की गाथा सुनने को आज बाबा महादेव की स्तुति कर रहे हैं। अब तक तो भोले बाबा बेटा को मनाते, बेटा मान जाओ, लेकिन यहाँ आज कार्तिकेय मना रहे हैं, स्तुति बारंबार कर रहे हैं। और जो स्तुति बारंबार विनय प्रार्थना के साथ करते हुए भोले बाबा से जा रहे हैं कि हाल कहो धरणी पे गिरी जो, भूतल के पाप नसाने मिटाने। हे पिता स्वरूप, हे बाबा महादेव, हमने आपको इसलिए स्तुति की है कि जो इस भूतल, इस पृथ्वी पर जो आपने मां नर्मदा को प्रकट किया है, जो सबके पाप को, ताप को, संताप को मिटाने वाली है, ऐसी उस मां नर्मदा मां रेवा की पावन गाथा को सुनना चाहते हैं। इसलिए हमने आपकी बारंबार स्तुति की है। इसलिए आप हमें वह पावन गाथा सुनाइए जो वेद वृंद की आवंदित तीर्थ समुदाय की परिभाषितता को समझती है, जो संपूर्ण शब्दों के साथ उदाहरण करती है, जो व्यास द्वारा 18,000 पुराणों को उपदेशित करती हुई जाती है। तो महाराज ये तो बताओ, ये नर्मदा है कौन? तब श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं, ये जो नर्मदा की पावन गाथा है, यह स्कंद पुराण से आई है। कहां से बना है इसका स्वरूप? स्कंद पुराण से। वास्तविकता में जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में स्कंद पुराण है, जिस स्कंद पुराण में 24,000 श्लोक हैं। लेकिन उस 24,000 श्लोकों की यहाँ श्री मार्कंडेय जी ने उसकी एक छोटी शाखावली बनाई है, जिसमें केवल 12,000 श्लोक नर्मदा पुराण के रूप में खंड बना के तैयार किया गया। रेवा खंड अलग है, स्कंद पुराण रेवा खंड अलग है। इसमें नर्मदा खंड के रूप में का पावन गाथा को 12,000 श्लोकों में लिखा और 12,000 श्लोकों से नर्मदा पुराण तैयार किया गया। जब नर्मदा पुराण 12,000 श्लोकों से तैयार हुआ, अल्प शास्त्र श्रवण करने से लाभ कैसे मिले, जन जीवों का कल्याण कैसे हो, तो हे महादेव, आपसे यह जानना चाहते हैं, इस जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव के प्राणी कलिकाल में बहुत पाप करेंगे और पाप से इतने ग्रसित हो जाएंगे कि वो पापों से कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो उन जीवों के पाप से मुक्ति को प्रदान करने के लिए आप कोई साधन तो बताएं। तब श्री बाबा विश्वनाथ बाबा महादेव ने श्री नर्मदा पुराण की पावन गाथा को कहा कि गंगा स्नान कर लोगे तो गंगा स्नान करने से 3 दिन में मोक्ष प्राप्त होता है, 3 दिन तक पवित्र व्यक्ति रहता है। यमुना के स्नान करने से व्यक्ति केवल 6 दिन तक पवित्र रहता है। लेकिन नर्मदा मात्र की स्नान करना तो दूर की बात, नर्मदा के तो केवल दर्शन मिल जाए तो दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। युगों युगों तक कृपा रहती है इसकी। दर्शनम तू महत्पुण्यम, केवल दर्शन करने मात्र का फल है। स्नान करना तो बहुत बड़ी बात है, और आप सब कितने धन्य हैं जिसके दर्शन तो हो ही रहे हैं और जिसको साक्षात अपने मस्तक पर धर के ले आए, जो मस्तक पर धरी चली आई। और तो और आप लोग और बड़भागी जो सबको धरने के लिए आप वहीं से उन्हीं को उठा के ले आए। आप कितने बड़भागी। मां रेवा की यह पावन गाथा के लिए समस्त श्लोकों के सार को बतला दिया और कह दिया, जो मेरी मां मेरी स्वतः रेवा के दर्शन कर लेगा, जो मेरी रेवा के नाम का स्मरण नित्य नियम से प्रातः कालीन बेला में उठकर अगर नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे शब्द का अगर कोई उच्चारण करता है, तो मैं अपनी बेटी को यह वरदान देता हूँ, यह कृपा करता हूँ कि केवल उसके नाम लेने मात्र से जीव के संपूर्ण प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाया करेंगे, संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी
पावन स्तुति को बताया। बोले महाराज तो होंगे कितने समय में? तो कह दिया कि सत्य कल्पक्षया घोरा तो चा दृष्टा महामुनि ना चापि हस्तम भगवान दीर्घा दीर्घायुर्भिकंचनम। युधिष्ठिर जी महाराज आए हैं। युधिष्ठिर जी ने बाबा मार्कंडेय महाराज से पूछ लिया, महाराज आपने घोर 7 प्रलय बताए हैं और हे भगवान कहां दूसरा कोई दीर्घायु आपसे भिन्न दिखता होगा, तो आप हमें बताइए कि आखिर वो प्रलय कौन है जिस प्रलय को देखने के बाद में भगवान की यह पावन गाथा उत्पन्न हो रही है। हे सुर सुंदरी, हे करुणा वरुणालय, हे नीलकमल, हे इच्छा रूपिणी, हे दल के समान वेदमयी वेदप्रिय देवी नर्मदा, मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं। जो मां नर्मदा की शरण में जाता है, मां नर्मदा के स्नान को करता है एवं जो नर्मदा परिक्रमा को करता है, उसके एक नहीं 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज हम आपसे यह भी तो जानना चाहते हैं इस पावन महात्म्य में आखिर रेवा जो खंड है, इस रेवा खंड में क्या परिक्रमा का विधान भी लिखा है? बोले हाँ, इस रेवा खंड में परिक्रमा भी आएगी। और हम आप जितने इस कथा में चलेंगे ना, एक साथ अगर 7 दिन की पावन गाथा सभी सुनते हो तो आपको यहाँ बैठकर सीधा नर्मदा परिक्रमा का पूरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कथा का जो क्रम बनेगा वो एकदम हम अपने ब्रह्मांड घाट अर्थात बरभान घाट से ही उठाएंगे और बरभान उत्तर घाट से ही नर्मदा की परिक्रमा को भी शुरुआत करेंगे। एक एक घाट पर जाएंगे, किस घाट पर भगवान ने कौन कथा की है, किस घाट पर भगवान ने क्या लीला दिखाई है, कौन से घाट को कौन से देव ने प्रकट किया है। क्योंकि जितने देवता हैं सारे के सारे देवता इस नर्मदा के स्नान में आए हैं, नर्मदा के दर्शन करने आए हैं। कोई देव बाकी नहीं रहा। इसलिए हजारों कुंड हैं, हजारों घाट हैं। दक्षिण तटवर्ती घाट, उत्तर तटवर्ती घाट और दोनों तरफों के घाट से परिक्रमा चल रही है। उसी परिक्रमा में हम आप चलेंगे। जिनने की होगी वो तो जानते ही होंगे और जिनने नहीं की है तो आज हमारे साथ मिलकर इस पावन गाथा में नर्मदा यात्रा जरूर करनी है। कथा का भी भरपूर आनंद लेना है और नर्मदा के घाटों घाटों पर बैठे बैठे एक एक घाट की पूरी नर्मदा परिक्रमा भी हम आप करेंगे। आज बसंत उत्सव है और बसंत उत्सव में हमारे इस नगर बिलेरा में यह पावन मेला लगता है और माताएं आई हैं तो थक सब गई हैं, कैसे पाँव आए और माए हो रहे हैं। लंबी यात्रा करिए सबने। इसलिए आज मां नर्मदा को इसी पावन कथा के द्वारा, इन्हीं 2 शब्दों के द्वारा हम लोग विश्राम करेंगे और कल से कथा को बिल्कुल ठीक समय राइट 2 बजे 1:30 बजे संगीतज्ञ बैठेंगे, ठीक 2 बजे से कथा करेंगे, ठीक 5 बजे कथा का विश्राम करेंगे। चाहे 5 बजे व्यक्ति आए और बैठे ही पाए फिर भी, लेकिन कथा 5 ही बजे विश्राम कर दी जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, आइए तो मां नर्मदा को मनाते हुए चलें। नमामि देवी नर्मदे, 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 त्वदीय पाद पंकजं 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 नमामि देवी नर्मदे, शबद सिंधु सुस्थलं तरंग भंज रंजितम विदुष्ट पाप जात जात कारिबाधि संयुतम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी
नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे जय हो महागंभीर नीर भूर प्राप धूत भूतलम सर्वांत शास्त्र पाठ कार्य कारिका पदाम्बुजम् जगल में है भाभय मुकुट कुंज नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी 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 नर्मदे नर्मदे मा नर्मदे मा नर्मदे मा 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 नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे होली नर्मदा माई की जय आइए बड़े भाव के साथ सभी आरती करते हुए बोले बाबा सिर चंद्रबामरि सोजा सोहो सूर्यो जायतो सोत्वाद्वाइश प्राणस्य मुखादग्निरजायतो आइए बड़े भाव से। हरिः ओम चन्द्रमानसस्यातजसोः सूर्योदयो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो श्री राधे मेरे भोले बाबा तुमरी मेरे भोले बाबा तुमरी आरती गाओ भोले बाबा तुमरी आरती गाओ प्यारे भोले बाबा तुमरी आरती गाओ प्यारे भोले बाबा तुमरी आरती गाओ ओ जटाओं से निकली है गंगा प्यारी जटाओं से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी
आरती उतारो मैं तो तन मन मारो आरती उतारो मैं तो तन मन मारो आरती उतारो मैं तो तन मन मारो मेरे भोले बाबा हर हर भोले